नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरणें जब आकाश को सुनहरा रंग देने लगी, तब हरिदास जी अपनी साधारण सी कुटिया के बाहर तुलसी के चौक पर बैठे थे। उनके हाथ में माला थी, होठों पर हरे कृष्ण हरे राम का मधुर जाप चल रहा था। वे पिछले कई वर्षों से इसी तरह जी रहे थे। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण, दिन में गरीबों की सेवा, शाम को कीर्तन और रात को भगवत कथा का पाठ। गांव वाले उन्हें हरिभक्त कहकर बुलाते थे। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक थी, जैसे वे किसी महान मिलन की प्रतीक्षा में हों। जैसे ही उन्होंने तुलसी जी को जल चढ़ाया और जय श्री कृष्ण कहकर प्रणाम किया, अचानक उनका शरीर हल्का सा झटका खाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और अंतिम बार बोले, कृष्ण मेरे प्राणनाथ। यह शब्द उनके मुंह से निकला और साथ ही उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। मृत्यु आई, लेकिन वह क्रूर नहीं थी, वह एक मधुर विदाई थी, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम के पास लौट रहा हो। आत्मा जब शरीर से मुक्त हुई तो उसे एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। नीचे देखा तो उनका शरीर तुलसी के पौधे के पास शांत लेटा था। परिवारजन, पड़ोसी और भक्तगण इकट्ठा होकर रो रहे थे, लेकिन आत्मा को अब कोई दुख नहीं था। वह ऊपर की ओर उठने लगी। तभी दो तेजस्वी शांत पुरुष उसके समक्ष प्रकट हुए, यमदूत। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या भय नहीं था, बल्कि गहन सम्मान और दैवीय शांति थी। एक यमदूत ने मधुर स्वर में कहा, हे हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यम के दूतों के क्रोध से बचा लिया है। हम तुम्हें यमलोक की यात्रा पर ले जा रहे हैं, परंतु तुम्हारे लिए यह यात्रा यातना की नहीं, बल्कि पुण्य के फल की होगी। चलो भगवान की कृपा से आगे बढ़े। हरिदास ने नतमस्तक होकर कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। यात्रा शुरू हुई। पहला पड़ाव था वैतरणी नदी, वह भयंकर नदी जिसका नाम सुनकर ही पापी आत्माएं कांप उठती हैं। नदी का पानी काला काला उबलता हुआ, जिसमें रक्त, मल, हड्डियां और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना कठिन हो जाता। नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत आत्माएं छटपटा रही थीं। कोई डूब रही थी, कोई लहरों में बह रही थी, कोई चीख चीख कर अपने पापों का वर्णन कर रही थी। कोई कह रहा था, मैंने धन लूटा था। कोई रो रहा था, मैंने माता पिता का अपमान किया था। हरिदास ने यह सब देखा और यमदूत से पूछा, मैंने तो जीवन भर केवल नाम जपा, सेवा की, झूठ से दूर रहा, फिर मुझे भी इस नरकसी नदी से गुजरना क्यों पड़ रहा है? यमदूत ने उत्तर दिया, यह नियम ब्रह्मांड का है। वैतरणी हर आत्मा को पार करनी पड़ती है। पापी के लिए यह यातना बन जाती है, पुण्यात्मा के लिए परीक्षा। लेकिन जिन्होंने गौ सेवा की, गोदान किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और अंतिम क्षण में भगवान का नाम लिया, उनके लिए यह नदी एक सेतु बन जाती है। तभी नदी के ठीक बीच में से एक दिव्य गौ प्रकट हुई। उनका शरीर शुद्ध श्वेत था, जो चांदी और मोती की तरह चमक रहा था। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, सींग स्वर्णिम थे और माथे पर तिलक सा चंद्र चिन्ह। यह कोई साधारण गाय नहीं थी, यह गौ माता स्वयं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुई थी। गौ माता ने हरिदास की ओर देखा और बोली, हे मेरे भक्त, तुमने मुझे जीवन भर सेवा दी। मेरे लिए घास लाए, पानी पिलाया, बीमार गायों की देखभाल की और कई बार गोदान भी किया। आज मैं तुम्हें इस भयंकर नदी से पार कराती हूँ। मेरी पूंछ थाम लो। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्रद्धा से गौ माता की पूंछ थामी। गौ माता ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर चलती है, वैसे ही नदी पार कर ली। पानी में तैरती आत्माएं यह देखकर स्तब्ध रह गईं। वे सोच रही थीं, यह कैसे संभव है?
हम तो यहाँ सदियों से फंसे हैं और यह आत्मा इतनी आसानी से पार हो गई। नदी पार होते ही हरिदास ने गौ माता के चरणों में सिर रखा और कहा, माता, आपकी कृपा से मैं इस संकट से मुक्त हुआ। आप ही मेरी सच्ची माता हो। अगला पड़ाव था चित्रगुप्त का भव्य लेखागार। महल स्वर्ण, चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ था। ऊंची छतें, दीवारों पर दिव्य चित्र और अनगिनत अलमारियों में कर्मग्रंथ रखे थे। बीच में विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में स्वर्ण लेखनी थी और सामने खुला हुआ महाग्रंथ जिसमें हरिदास के सारे कर्म अंकित थे। चित्रगुप्त ने हरिदास को देखकर मुस्कुराया और बोले, हरिदास, तुम्हारा जीवन पुण्य की मिसाल है। तुमने दान किया, यज्ञ किए, सेवा की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुमने गरीबों को अन्न दिया, बीमारों को औषधि पहुंचाई और सबसे बढ़कर तुमने हर सांस में कृष्ण का नाम लिया। हाँ, कुछ छोटे मोटे दोष भी थे। कभी क्रोध में किसी को कठोर वचन कह दिया, कभी व्यर्थ की बातों में समय गवाया, कभी अहंकार का स्पर्श हुआ। लेकिन ये सब छोटे छोटे थे। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य पूर्ण नहीं होता। मेरी गलतियां हुई, लेकिन मैंने उन्हें सुधारने का प्रयास किया और हर बार भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारा अंतिम शब्द कृष्ण था। यही वह महामंत्र है जो समस्त पापों को भस्म कर देता है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे सारे दोष मिटा दिए। तुम्हें नरक की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ना पड़ेगा। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। लेकिन पहले यमपुरी के कुछ दृश्य देख लो ताकि तुम समझ सको कि पाप का क्या परिणाम होता है और पुण्य का क्या फल। यमदूत हरिदास को विभिन्न नरकों के समक्ष से गुजारे। वहां पापियों की दयनीय दशा थी। एक नरक में लोग आग की लपटों में जल रहे थे क्योंकि उन्होंने दूसरों को जलाया था। दूसरे में कीचड़ और गंदगी में डूबे थे क्योंकि उन्होंने झूठ और छल किया था। तीसरे में सांप और बिच्छू उन्हें डस रहे थे क्योंकि उन्होंने दूसरों को कष्ट दिया था। एक स्थान पर लोग भूखे प्यासे चीख रहे थे क्योंकि उन्होंने दान नहीं किया था। हरिदास ने सब देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, कितना कष्ट है पाप का फल। भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो इस सब से बचाती है। अंत में यमदूत ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। तुम्हारे पुण्य और भक्ति ने तुम्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा दिया है। हरिदास की आत्मा और ऊपर उठी। वहां अनंत प्रकाश फैला हुआ था। बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबर पहने, बांसुरी लिए, मुस्कुराते हुए। उनकी आंखों में वही प्रेम था जो हरिदास ने जीवन भर महसूस किया था। हरिदास ने उनके चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ। मैं आपका हूं, सदा आपका रहूंगा। भगवान ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अब कोई बंधन नहीं, केवल प्रेम है। और इस प्रकार हरिदास की दिव्य यात्रा समाप्त हुई। उनका जीवन और मृत्यु दोनों भक्ति की मिसाल बन गए। यह गाथा आज भी सुनाई जाती है कि जो अंतिम श्वास तक भगवान का नाम जपता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। पुण्य और भक्ति का प्रकाश हर अंधेरे को दूर कर देता है। जय श्री कृष्ण।